होली पर मुसलमानों ने मचाई थी तबाही। ईद पर हिंदुओं ने ले लिया बदला। दिल्ली के उत्तम नगर में ईद पर भारी बवाल। दिल्ली के उत्तम नगर में एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। ईद जैसे पवित्र मौके पर जहां खुशियों और भाईचारे का संदेश फैलना चाहिए था, वहीं कुछ घटनाओं ने पूरे इलाके की शांति को झकझोर कर रख दिया है। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस बल, हर गली और हर मोड़ पर सख्त निगरानी, और लोगों के दिलों में एक ही सवाल, आखिर ये हालात क्यों बने। सूत्रों के मुताबिक होली के दौरान हुई पुरानी घटनाओं की यादें अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा थीं, और उसी के चलते ईद के दिन उत्तम नगर में अचानक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। क्या है पूरा मामला? क्यों बढ़ा इतना तनाव? और कैसे हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रही है पुलिस? जानिए इस पूरी घटना की हर छोटी बड़ी अपडेट इस रिपोर्ट में। दोस्तों, दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र के जेजे कॉलोनी में 4 मार्च 2026 को होली के दिन दो पड़ोसी परिवारों के बीच शुरू हुआ एक मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें 26 वर्षीय तरुण कुमार नामक युवक की जान चली गई। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया और बाद में ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई। घटना की शुरुआत होली के रंगों और पानी के खेल से हुई थी, जब तरुण के परिवार की एक छोटी लड़की छत पर खेल रही थी और उसका पानी का गुब्बारा पड़ोस की एक महिला पर गिर गया। कुछ बूंदें पानी की चली गईं, जिससे दोनों परिवारों में बातचीत शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और रात के समय दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। तरुण कुमार उस समय घर लौट रहे थे और परिवार के एक फोन कॉल पर वह मदद के लिए पहुंचे। परिवार का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि उनके घर वाले संकट में हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें गंभीर चोटें लगीं। अस्पताल में इलाज के दौरान अगले दिन उनकी मौत हो गई। तरुण एक मेहनती युवक थे जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे थे ताकि परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि वह जिम जाते थे और परिवार का सहारा बनने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और एफआईआर दर्ज कर ली। अब तक 8 से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। हत्या के आरोप के साथ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं, क्योंकि तरुण खाटिक समुदाय से थे। एक आरोपी के घर की जांच के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई भी हुई। दिल्ली पुलिस ने इलाके में भारी तैनाती कर दी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट्स पर नजर रखी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शुरू में पड़ोसी विवाद था, लेकिन धीरे धीरे इसे बड़े रूप में देखा जाने लगा। तरुण के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा नतीजा नहीं होना चाहिए था। उनकी मां ने बताया कि लड़की ने माफी मांगी थी, फिर भी बात बढ़ गई। पिता ने कहा कि उनके बेटे को बचाने के लिए बुलाया गया, लेकिन भीड़ ने हमला कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आईं और घर की चीजें तोड़ी गईं। इस दौरान इलाके में प्रदर्शन हुए, जहां तरुण के परिजन और स्थानीय लोग मोमबत्ती मार्च निकालकर इंसाफ की अपील कर रहे थे। कुछ संगठनों ने भी आवाज उठाई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखने की कोशिश की। दिल्ली में विविधता भरी आबादी है और ऐसे इलाके जहां हिंदू मुस्लिम परिवार सालों से साथ रहते हैं, अक्सर छोटी छोटी बातों से समझौता कर लेते हैं। उत्तम नगर का जेजे कॉलोनी भी ऐसा ही इलाका है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी में त्योहार साथ मनाए जाते रहे हैं। लेकिन इस बार विवाद ने भावनाओं को जगा दिया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और पोस्ट्स वायरल हुए, जिनमें ईद को लेकर चिंता जताई जा रही थी। कुछ लोगों ने खूनी होली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे मुस्लिम परिवारों में डर फैल गया। कई परिवारों ने इलाका छोड़ने का फैसला किया, जबकि कुछ ने घर पर ही रहकर सुरक्षा का इंतजार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में दखल दिया और पुलिस को आदेश दिया कि ईद के दौरान शांतिपूर्ण और सम्मानजनक माहौल बनाए रखा जाए। अदालत ने कहा कि कोई भी हिंसा या भड़काऊ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा पिकेट्स लगाए, छतों पर निगरानी के लिए कर्मी तैनात किए और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की मदद ली। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई गई। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर तुरंत कार्रवाई हुई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इसी बीच राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आईं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ तत्वों द्वारा तनाव बढ़ाया जा रहा है, जबकि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ने बार बार अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून का सहारा लें। स्थानीय मुस्लिम और हिंदू परिवारों ने भी शांति की बात कही। कई लोगों का कहना था कि एक परिवार का दर्द पूरे इलाके को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस का रवैया काफी सक्रिय रहा। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की और जांच जारी रखी। अब तक की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विवाद की जड़ें पुरानी पड़ोसी रंजिश में भी हो सकती हैं, लेकिन त्योहार के दिन यह सामने आई। परिवार का आरोप है कि भीड़ ने जानबूझकर निशाना बनाया, जबकि पुलिस इसे पड़ोसी विवाद मान रही है। जांच अभी चल रही है और अदालत में मामला पेश किया जा चुका है। अगर इस रिपोर्ट से जुड़े आपके विचार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय साझा करें ताकि चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सके। ईद उल फित्र का दिन 20 मार्च 2026 को आया और सुरक्षा की वजह से पूरे इलाके में नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। मस्जिदों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और लोग घरों में ही सीमित उत्सव मना पाए। डीसीपी ने बताया कि माहौल शांत है और नियमित गश्त जारी है। कुछ जगहों पर नारे लगाने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने तुरंत रोका। मुस्लिम परिवारों ने कहा कि सुरक्षा महसूस हुई और त्योहार मनाया गया, जबकि तरुण के परिवार ने न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा जताया। उत्तम नगर जैसे इलाकों में त्योहारों का महत्व बहुत बड़ा होता है। होली रंगों का त्योहार है, जहां लोग भूल जाते हैं कि कौन किस समुदाय का है, लेकिन कभी-कभी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। इस मामले ने हमें याद दिलाया कि कानून व्यवस्था कितनी जरूरी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसकी जांच मांगी और रिपोर्ट मांगी है। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य भी शुरू किए ताकि प्रभावित परिवारों को मदद मिल सके। अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जांच पूरी होने तक सतर्कता बरती जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी भड़काऊ बात से दूर रहें। दिल्ली सरकार ने भी बयान जारी किया कि कानून सबके लिए बराबर है और दोषियों को सजा मिलेगी। इस घटना से जुड़े कई वीडियो और बयान सोशल मीडिया पर आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें चेक किया और जरूरी कदम उठाए। इलाके के बुजुर्गों का कहना है कि सालों से दोनों समुदाय साथ रहते आए हैं और छोटे विवादों को बातचीत से सुलझाया जाता रहा। इस बार भी यही होना चाहिए था। तरुण जैसे युवक जो भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मौत दुखद है। परिवार को न्याय मिलना चाहिए और साथ ही पूरे समाज को सबक लेना चाहिए कि त्योहारों पर एकता बनाए रखी जाए। मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, जहां कुछ चैनलों ने संतुलित तरीके से खबर दी तो कुछ ने भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई यही है कि पुलिस और अदालत ने समय रहते कदम उठाए। अब ईद शांतिपूर्वक बीत गई है और रामनवमी तक सुरक्षा जारी रहेगी। लोगों ने राहत महसूस की है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारे देश की ताकत उसकी विविधता में है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी शांति बनी रहेगी। तरुण की मौत एक चेतावनी है कि छोटी बातों को बड़े रूप में न बदलने दें। परिवारों को न्याय मिले और समाज आगे बढ़े। दिल्ली पुलिस की निरंतर निगरानी और उच्च न्यायालय के निर्देशों ने स्थिति को संभाला। अब जांच का अगला चरण शुरू है, जहां गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इलाके में सामान्य जीवन धीरे धीरे लौट रहा है, लेकिन यादें बाकी हैं। स्थानीय व्यापारी और निवासी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामला निपटे ताकि रोजमर्रा की जिंदगी सुचारू हो। इस पूरे प्रकरण में एक बात साफ हुई कि कानून की मजबूती से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों समुदायों के लोग अब शांति की बात कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। तरुण की आत्मा को शांति मिले और परिवार को ताकत। अंत में यही कहना होगा कि शांति और सद्भाव हमारी साझा जिम्मेदारी है। ऐसे दुखद पलों में भी हमें एकजुट रहकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे त्योहार हमेशा खुशियों से भरे रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लाइक कमेंट में जरूर बताएं।